जेवर पहनकर निकलेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। वही सामने 4 लोगों के खड़े में बेटियों के साथ रेप हो जा रहा है, उनका मर्डर हो जा रहा है, छेड़खानी ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, उनके है नहीं तो उनको पता नहीं कैसे बेटियों के साथ रेप होता है। क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम रजनी यादव है। अच्छा, तो बताइए कैसे बधाई देंगे डिम्पल यादव को? भाभी जी को बहुत बहुत बधाई। 2027 में हमारी सरकार बने और भाभी जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई और बसपा सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी को भी बहुत बहुत बधाई। अच्छा, योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? योगी जी बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? अभी जो कप सिरप पी के जो बच्चे खत्म हुए हैं उसमें जो है ठाकुर लोग पकड़े गए। जब ठाकुर लोग का नाम आया तो बुलडोजर का ड्राइवर ही चेंज हो गया, भाग गया वो, उसका पता ही नहीं चल रहा है। अब बुलडोजर चलाना चाहिए था ना, तो बुलडोजर का क्यों नहीं चल रहा है? कप सिरप पे बुलडोजर चलना चाहिए। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का बताओ जान चला गया कप सिरप पीने के लिए। मतलब उत्तर प्रदेश में इतनी असुरक्षित चीजें कर दी गई हैं, दवाइयाँ सब नकली आ रही हैं, बच्चे पी रहे हैं, बच्चे खत्म हो रहे हैं। इंसान कैसे जिएगा? कौन सी दवा ना खाए? बुखार आवे तो पैरासीटामोल ना खाए, जुकाम सर्दी हो खांसी आवे तो कप सिरप ना पिए। और लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए डिम्पल यादव जी का जन्मदिन कैसे बधाई देंगे? आज हमारी भाभी डिम्पल यादव जी का बर्थडे है, हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, लेकिन किसी कारण बस भाभी हमारी नहीं आ पाई हैं। तो दिल तो नहीं टूटा गया? दिल तो निर्वस नहीं हुआ? दिल नहीं टूटा है, भैया ने हमारे दिया है आशीर्वाद की भाभी नहीं है, उनकी जगह पे हम लोग का जोश और वो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जगह जगह पे केक भी काटा जा रहा है, भंडारा भी हो रहा है, एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है भाभी का बर्थडे। बहुत खुशी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी को 27 में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, तो 27 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। अरे बहन बेटियां सब सुरक्षित है? अरे देश में बहन बेटियां भैया सुरक्षित है। आप देख रहे हैं हमारी बहन बेटियों के साथ कितना दूर अत्याचार हो रहा, रेप हो रहा, दिन में मर्डर हो रहा, देख रहे हैं। बाबा जी क्या कहते थे, बेटियां हमारे सरकार में सेफ रहेंगी। क्या सेफ है? बेटियों के साथ हमारे क्या हो रहा है देखिए ना। कोई एक चौराहे नहीं क्रॉस कर पाएगा, अगले चौराहे पर यमराज हमारे दबोच लेंगे। मुख्यमंत्री जी का कहना है साफ तौर पर। अरे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर कोई बहन बेटियों के सब आंख उठा के देखेगा तो एक चौराहा नहीं क्रॉस कर पाएगा। अरे हाँ, वो उनके एक तो बेटियां नहीं है तो क्या जाने। एक तो पहली बात ये है, और कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं भैया? हर कहीं जहाँ पे कहते थे बेटियां सोना और जेवर पहनकर निकलेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। वही सामने 4 लोगों के खड़े में बेटियों के साथ रेप हो जा रहा है, उनका मर्डर हो जा रहा है, छेड़खानी ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, उनके है नहीं तो उनको पता नहीं कैसे बेटियों के साथ रेप होता है। अच्छा, तो आप लोग क्या करें? 27 में क्या तैयारी आप लोगों हम लोग तैयार 27 की पूरी तैयारी कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 27 में उखाड़ने का पूरी तैयारी है, उठा के फेंकने का काम करेंगे। हाँ, तो 27 में बनेगी सपा सरकार? 27 में सपा सरकार बन गई है, समझ लीजिए, और बन जाएगी सपा सरकार। सपा हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। 27 में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हमारी जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, बेटियां कितना सुरक्षित है, पूरी जनता समझ गए। अब के योगी बाबा को ऐसा दबाव हमारी जनता देगी कि योगी बाबा दोबारा सत्ता में आएंगे नहीं। जी बताएं, क्या कहेंगे बताइए। समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बनने जा रही है और 300 प्लस सीटें आने जा रही हैं। 300 प्लस जी, और बीजेपी कह रही 325। अरे उनके ऐसी तैसी। सीट इतनी सी वो तो हर बार पहले से घोषित कर देते हैं कि हमारी सीट इतनी आएंगी, वो तो हर बार कर लेते हैं ना। वो तो कहने दो, कहने वाला कहता रहेगा। और क्या कहने वाले कहते रहेंगे। 27 में समाजवादी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी को सफाया हो जाएगा। भाई साहब बताएं। हम कहेंगे कि 27 में गठबंधन की सरकार आएगी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी चलेगी। अखिलेश भैया अकेले साइकिल नहीं चला पाएंगे, पीछे राहुल गांधी को बैठाना पड़ेगा। अगर 27 में चाहिए कांग्रेस को भी कुछ सीटें दीजिए, अब समाजवादी को भी कुछ सीटें दीजिए, तो प्रदेश में कांग्रेस और सपा दोनों की सरकार आएगी। अच्छा, गठबंधन की सरकार आएगी। कांग्रेस से अगर गठबंधन होगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेके इमरान मसूद तक सब तो भाजपा से मिले हुए हैं। कांग्रेस से आधे से ज्यादा कांग्रेस वाले तो भाजपा से मिले हुए हैं। भाजपा से गठबंधन से कुछ फायदा होगा? अरे भैया आपस में रह दोस्त है आपके। आधे से ज्यादा भाजपा में मिले हुए हैं, भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को देख लीजिए कि हम 300 मोदी के सामने लड़ते हैं,
अजय राय मोदी के सामने लड़ते हैं। अरे कुछ नहीं मिले हुए हैं, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए, नेता है। कह रहे हैं अगर 27 में सरकार बनाना पड़ेगा तो साइकिल के पीछे अखिलेश साइकिल चलाए, पीछे राहुल गांधी बैठे। तो राहुल अपने प्रदेश के नेताओं को रोके ना, जो बयानबाजी गलत गलत करते हैं उनको भी तो रोकें। भाई वो सहारनपुर से बोल रहे हैं कि हम 150 सीटों पे लड़ेंगे, 200 सीटों पे लड़ेंगे। उनका बैकग्राउंड में कोई संगठन है कांग्रेस का? कांग्रेस का संगठन भी तो होना चाहिए। क्या कहें? राहुल गांधी के परिवार ने देश के लिए गोली खाई, राहुल गांधी की दादी को बॉम्ब से उड़ाया गया। सबको आप ऐसे बोल रहे हैं राहुल गांधी जी को, सपा कार्यकर्ता होके। राहुल गांधी को हम बुरा नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी का सम्मान करते हैं और उनकी हम बुराई नहीं कर रहे हैं। सोनिया गांधी की बुराई नहीं कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी की बुराई नहीं कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी को अपने नेताओं की जो बयानबाजी है उस पर लगाम लगाना चाहिए। हम तो चाहते हैं कांग्रेस से गठबंधन हो, मगर गठबंधन तभी तो चलेगा जब वो अपने नेताओं को, हमारे नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करने से रोकेंगे। भाई दोस्ती, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे ना साइकिल पंचर हो जाएगी तो चलेगी नहीं, अब की बार साइकिल पंचर नहीं होगी, सामने- अभी कमल मुरझा जाएगा तो दोबारा खिलेगा नहीं। आपके सामने तो भाई आपस में लड़ रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे इनको? हम लड़ नहीं रहे, किसी से न लड़ रहे हैं, लड़ थोड़ी न रहे हैं। कांग्रेस के समाजवादी के अच्छा, कौन समाजवादी पार्टी किसी से लड़ते नहीं है, वो एकदम बराबर अपने परिवार के साथ रहते हैं। हम लड़ नहीं रहे हैं, हमारा मतलब है समाजवादी का मतलब है कांग्रेस जो भी हमारे साथ आना चाहे आए, मतलब जिसका जितना संगठन है उसी हिसाब से। भाई हमारे बड़े नेता 150 सीटें ज्यादा मांग रहे हैं क्या? अरे 150 सीटें कम है क्या? अपना संगठन बनाओ, 150 लायक हो तो 150। अब जैसे 2019 में आदरणीय बहन मायावती जी से गठबंधन किया था, अखिलेश जी ने बड़ा दिल दिखा के खुद 38 सीटें ली थी, उनको 40 दी थी। उस समय बहन जी का जो संगठन था वो मजबूत था। राहुल गांधी जी अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। अब अकेले 38 सीटें 37 सीटें सांसद सपा लेके आई है, कांग्रेस भी तो लाती नहीं लाती। आज समाजवादियों ने मोदी जी को बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। कांग्रेस अगर साथ देती तो मोदी को सत्ता से हटा देते। हम तो कांग्रेस के साथ हैं, विरोध में नहीं है, मगर उनको अपने नेताओं पे लगाम लगानी चाहिए। जो कि जो उलूल जुलूल बातें करते हैं, कोई सपा का नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई भाषा अभद्र भाषा बोलता है? बताइए, कोई समाजवादी पार्टी का नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं बोलता। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, पर कांग्रेस वाले भी तो हमारी पार्टी का सम्मान करें। भाई साहब सॉरी बोल दीजिए आप। हम खुद समाजवादी पार्टी के नगर सचिव हैं, पहली बात छात्र सभा के। मेरे पिता कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से देश चली। जो आप हाथ में फोन देख रहे हैं वो कांग्रेस लाई। भैया बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस हमारा भाई है, हम कांग्रेस के साथ हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, कांग्रेस नेताजी ने कहा था, कांग्रेस जब जब कमजोर पड़ेगी समाजवादी लोग उसका साथ देंगे। और हम भाई नेताजी की संतान है, जब जब कांग्रेस कमजोर पड़ेगी, भले ही कांग्रेस के नेता हमारे खिलाफ गलत बोले सही बोले, हम कांग्रेस का हमेशा साथ देंगे। ये हम समाजवादियों का हमको गर्व होता है कि नेताजी जो हमको बताया वो हम नेताजी के पद चिन्हों पे चलते हैं। नेताजी का जब जब कांग्रेस कमजोर होगी समाजवादी लोग साथ देना, तो हम कांग्रेस का साथ देंगे, मगर दोस्ती निभाने के लिए उनको भी तो वही हमारा साथ देना चाहिए। देंगे भाई साहब, साथ नहीं देंगे कि नाराजगी रहेगी ऐसे ही? हाँ दे देंगे भैया, दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।